आज मेरी एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे ख्याल में ऑपरेशन पुलिस वो आए हुए थे, डीसी भी थे, कमिश्नर भी थे। उनसे मेरी आज मुलाकात हुई। तो मैंने तो आप सबके सामने पहले कह दिया था कि अगर वो ये समझते हैं कि यहाँ कोई दहशतगर्द है, तो फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, दहशतगर्द नहीं, वांटेड मैन है। अब वांटेड मैन का भी ये बड़ा एक मुश्किल चीज होती है कि आप जिसको मर्जी कह दें वांटेड है। तो इस वक्त तो हमारे 7,500 लोग पकड़े हुए हैं, उन्होंने सारी सीनियर लीडरशिप ही पकड़ ली है। तो जिसको मर्जी जो पीटीआई है वो वांटेड है इस वक्त। बहरहाल मैंने उनको कहा कि आपको सारों को आप सबको दिखा दिया है, उनको भी कहा कि आप अंदर आके देखें, क्लियरली अंदर तो कोई वांटेड आदमी नहीं है। और उन्होंने फिर एक और बात की कि जी हम पूरी सर्च करना चाहते हैं आपका घर। अब अगर आप वांटेड मैन को ढूंढने आ रहे हैं या दहशतगर्दों को, तो मेरे घर को सर्च करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं कोई जुर्म किया या किसी वजह से हुआ या कोई स्पेसिफाई करें, तो उसके लिए मैंने कहा कि हम वो नहीं अलाउ कर सकते। अगर हम कभी अलाउ करेंगे तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया था, लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी कि एक इनकी तरफ से आएगा सर्च करने के लिए, कोई भी ये नॉमिनेट करेंगे, एक हमारा होगा और साथ फिर एक फीमेल ऑफिसर भी होगी। ये लाहौर हाई कोर्ट का था। वो ये क्यों उन्होंने किया था कि वो ना हो जो उन्होंने पिछली बारी किया था, कि इन्होंने आके यहां जी ऊपर कोई असला मिल गया तो पता नहीं क्या, पहले धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ की, चीजें चोरी करके ले गए और फिर ये भी कहा क्लैशकोव। तो हम उसके लिए हम कोई हमें ईमान नहीं है, ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर। इसलिए बेहतर यह है कि अगर हम जिस तरह वो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था, अगर उस तरह की सर्च करना चाहती हैं, बिस्मिल्लाह करें। दूसरी बात, घर वाले सारे बाहर निकाल कर हाँ, ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारे घर वाले बाहर निकलेंगे और फिर जाके सर्च करेंगे और एक एक चीज को। तो वो तो खैर हम अदालत से अब देखेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो जो पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में कहा हुआ था वही होना चाहिए। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि वांटेड मैन है जिन्होंने जलाई थी चीजें, या जो ये जो बिल्डिंग्स जलाई गई हैं। मैंने उनको एक चीज कही कि 27 साल से मेरी पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैंने कभी किसी को इजाजत नहीं दी अपनी पार्टी में, और कोई भी मेरा पार्टी वाला इसमें मुलव्वस हुआ और हम बार बार इसकी मजम्मत, सारी मेरी लीडरशिप इसकी मजम्मत कर बैठी है। जना उसी नहीं, जो बाकी भी बिल्डिंग्स जली हैं, ये हमारी पार्टी नहीं करने, हमने कभी इस तरह की चीजें नहीं की। अगर ये कोई सबूत दे दें, हमें बताएं कि हमारी पार्टी के लोग मुलव्वस थे, हम मदद करेंगे उनको पकड़वाने में, क्योंकि वो वाकई उन्होंने जुर्म किया। लेकिन ये कर ये नहीं रहे। ये एक उनका उसकी आड़ में एक प्लान्ड साजिश के तहत तहरीक इंसाफ के ऊपर पूरा इन्होंने एक खत्म, पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि 7,500 लोग, सारी लीडरशिप सब मुलव्वस थी? ये कैसे कह सकते हैं? शाह महमूद कुरैशी का तो बयान आया कि पुरअमन रहना। डॉक्टर यास्मीन वहां से माइक पे कह रही है कि अंदर नहीं जाना आपने। तो सारों को कैसे जेल में डाल दिया? और फिर उन्होंने मुझे 8 नाम दिए कि जी ये 8 नाम हैं, ये वांटेड हैं, तो इनको अपील करें कि हमारे हवाले कर दें। मैंने उनसे सवाल पूछा कि जो आपके हवाले लोग हैं, आपको पता है क्या बर्ताव किया जा रहा है? मियां महमूद रशीद, 75 साल उसकी उम्र है, आज उसने अदालत में आके कहा कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, नामालूम अफराद ने मुझे नीचे बेसमेंट में ले जाके तशद्दुद किया। तो ये कौन सी पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर आज तक ऐसे हुआ है? और ये पहली दफा नहीं है। जिसको पकड़ते हैं, ज्यादातर लोग उनको ये बताते हैं कि जी हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया। औरतों से जो किया गया, मैं फिर से कहना चाहता हूं, कभी इस मुल्क की तारीख में औरतों को इस तरह जलील नहीं किया गया जो इन्होंने किया। घरों से औरतें उठा रहे हैं जाके। शहरियार अफरीदी उसकी बीवी को उठा के ले गए साथ। यानी ये
कोई तो आपके पास होना चाहिए था ना, कि कोई तो बताएं, कि कहीं कोई तस्वीर दिखाएं कि हाँ जी आप, क्योंकि आप तो आपके पास सीसीटीवी कैमराज है, आप तो सबको दिखा सकते हैं, तो क्यों नहीं बताते कि वो शहरयार अफरीदी की बीवी ने क्या किया? डॉक्टर यास्मीन जब पता है कि वो कह रही है कि ना जाओ घर में, उसको क्यों पकड़ लिया? तो ये तो एक तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन है। इसका तो इस सारी में बदनीयती है। ये है ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर कानून कायम करने के लिए नहीं हो रहा। ये इस पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रही है, और ये अभी नहीं, ये पहले से कोशिशें चल रही हैं। जब मेरे ऊपर 150 केसेस हो गए, अब 150, 4 केसेस मेरे ऊपर हुए जब मैं जेल के अंदर बंद था, नजर बंद था, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। 4 केसेस मेरे ऊपर तब कर दिए। तो इस तरह का जो भी तहरीक इंसाफ मिले उसके ऊपर ये जो एक्शन कर रहे हैं, और जिस तरह का ये एक्शन कर रहे हैं, मेरी ये एक जो भी ये फैसले कर रहे हैं उनके लिए, उनको मैं एक अपना राय देना चाहता हूं कि देखिए, कभी भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे खत्म नहीं होती। ये जो भी ये करवा रहा है, इसके पीछे जो भी सोच है, उसको ये समझ नहीं आती कि एक नजरिया होता है, वो लोगों के दिलों में चला जाता है। वो आप डंडे मार के जेलों में डाल के कभी भी नजरिया क्रश नहीं कर सकते। जब आजादी की मूवमेंट चली अंग्रेज के खिलाफ, कितने लोगों को जेलों में डाला, कितना टाइम, क्या हो गया? आखिर में नहीं रुकी, क्योंकि लोगों के दिलों में चली गई थी। आज हकीकी आजादी, ये नजरिया लोगों के दिलों में चला गया। लोग जो यहां खड़े होकर मार खाते हैं, टेयर गैस लेते हैं, इनका जरा मुकाबला करें जो वहां इन्होंने रेड जोन के अंदर वो जमा किए थे लोग चीफ जस्टिस के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, पैसे दे के उनको लेके आए। उन्होंने कहा जी किसी को पता ही नहीं वो आप पहुंचा क्यों है। फिर उनकी ऑफिशियल मदद की जा रही है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, खाने दिए। शुक्र है दूसरे दिन का धरना नहीं उसने कह दिया, क्योंकि सारों नहीं भाग जाना था तब तक। तो ये जज्बे से होती हैं चीजें। नजरिया जो होता है वो खरीदा नहीं जा सकता, ना डराया जा सकता उसको। लोग खड़े हैं सारे,